हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो लोग सऊदी अरब में नए वीजा पर आने वाले हैं, डोमेस्टिक वर्कर, उनके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की गई है। इसके अलावा जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं और उनके नकल कफाला के बारे में कुछ कंडीशन बताए गए हैं जिनके थ्रू आपका नकल कफाला इजीली हो सकता है। इसके बावजूद भी एक अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनके लिए। तो भैया वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 अपडेट है, 3 के तीनों अपडेट इतने जरूरी है कि आप खुद इसको देखने के बाद में वीडियो को शेयर किए बिना रह नहीं पाओगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली अपडेट है, ये जो सऊदी अरब में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ध्यान से देख लीजिएगा। ये जरूरी है, नहीं तो भैया जेल, जुर्माना और डिपोर्ट हर चीज आपके साथ हो सकता है। तो अपडेट क्या है यहाँ पर देखिएगा। इसमें बताया गया है, सऊदी जवाजात की तरफ से अपडेट दी गई है कि यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपर्ट वर्कर ऑफ द फाइन, यानी कि अगर कोई अपने निजी खाते के लिए काम कर रहा है यहां पर कोई भी वर्कर, तो उसके ऊपर में 50,000 रियाल और उसके बाद जेल 6 महीने की। इसके बाद में उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरब से, जो कि फिर दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकता। तो अपने खाते के लिए काम करना नहीं, अपना पर्सनली, यानी सऊदी का कहना है, भाई सऊदी हुकूमत ने पहले ही कर रखा है, कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसके बीच में एक सऊदी होना जरूरी है। अगर आप अपने डायरेक्टली अपने आप से काम करते हो तो भैया ऐसे में पकड़े जाने पर 50,000 रियाल का जुर्माना, 6 महीने की जेल, प्लस साथ में आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ये सब होने के बाद किया जाएगा, वो भी पहले नहीं किया जाएगा। थोड़ा ध्यान से इन सब चीजों को काम करने से पहले एक किसी अच्छे इंसान की राय और अच्छे सऊदी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर दोस्तों, दूसरी अपडेट भी आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग सऊदी अरब में नए वीजा पर डोमेस्टिक वर्कर आएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो उनके कफिल की होती है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर जब पहली बार आएंगे तो यहाँ पर जवाजात ने क्लियर कर दिया है कि उनको रिसीव करने उनका स्पॉन्सर खुद जाएगा, यानी कफिल खुद जाएगा, तभी उनको रिसीव करके ला सकता है। देखिए, काफी कई बार ऐसा होता था कि बोलते टैक्सी से आ जाओ, कोई भाई चला गया, कोई जानने वाला चला गया तो एयरपोर्ट से ले आता था। तो अभी ऐसा ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। तो एयरपोर्ट पर आपका कफिल नहीं जाएगा तो आपको वहां से आने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हद तक ये सही भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत भी है। जो भी है, आगे से जो भी आएंगे नए डोमेस्टिक वर्कर, उनके लिए भाई ये सऊदियों को भी बताया गया है, तो ये खुद ही इस चीज पर गौर करेंगे। अब हम बात करेंगे जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में हैं, यानी घरेलू कामगार हैं, उनके जॉब के ट्रांसफर को लेकर के कुछ आसान तरीके बताए गए हैं। तो आपको यहाँ पर मैं आपको आराम से बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी शो कर दूंगा, यहाँ पर आप देखते रहिएगा। जवाजात ने घरेलू कामगार के जॉब को ट्रांसफर करने के लिए 7 तरीके बताए हैं। इनको फॉलो करते हैं, आसानी से आप अपने अफसर से ही जॉब को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पुराना स्पॉन्सर अपने अफसर से अपने कामगार का हर एक डेटा हटा दिया हो, यानी कि उस आप स्पॉन्सर के रिकॉर्ड में ही ना हो, तब भी आपका जॉब ट्रांसफर आसानी से अफसर से होगा। लेकिन अभी इसके और भी कंडीशन है जो सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है, 7 दिनों के अंदर अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जॉब को ट्रांसफर करने के लिए वर्कर और स्पॉन्सर के एक दूसरे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना होगा। यानी जो अफसर के जरिए रिक्वेस्ट भेजा जाएगा वर्कर को भी, और जो नया स्पॉन्सर होगा उसको भी 7 दिनों के अंदर ही एक्सेप्ट करना होगा, वरना 7 दिन के बाद वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरा, नए स्पॉन्सर और वर्कर के ऊपर किसी भी प्रकार का ट्रैफिक जुर्माना नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा भी है तब भी कोई मतलब नहीं है, तब भी आपका जॉब ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पर चौथा बताया, वर्कर के ऊपर किसी भी प्रकार का हुरूब नहीं होना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में हैं और आपके ऊपर किसी प्रकार का हुरूब नहीं है, तब भी आपका जो है चेंज नॉर्मली हो जाएगा। यहीं पर किसी भी वर्कर का जॉब ट्रांसफर 4 ही बार हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यानी जो नकल कफाला बोलते हैं ना, 4 ही नकल कफाला होता है, 5वां नहीं होता है। तो 4 तक होगा, 5वां अगर है आपका तब भी आपका नकल कफाला नहीं होगा। यहां पर एक बात और बता दें, सबसे मेन और पॉइंट की बात है, वर्कर के इकामा में कम से कम 15 दिन का समय हो या उससे ज्यादा हो, यानी वैलिडिटी इकामा की होना जरूरी है, चाहे 15 ही दिन हो, तभी आपका जॉब ट्रांसफर होगा। इसके बाद में जो 7वां है, वो तो भैया एकदम से कंपलसरी है, भाई जॉब ट्रांसफर होगा, हर चीज होगा, तो जाहिर सी बात है जो हुकूमत का फीस है वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये 7 ऐसे कंडीशन है, इनमें आपका जॉब ट्रांसफर करने का कुछ तरीके अच्छे भी हैं, और हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो भाई इसके लिए आपको तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में
कंप्लेंट वगैरह करना ही चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को काफी सारे वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपके ऊपर अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाकर के इसका कंप्लेंट कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपके मन में भी कोई सवाल है ना, कमेंट कीजिएगा भाई, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।